चला, गोलंदाज कोण आहे कुक्षेतचा 12वा प्रतिनिधी लगेच पाठवा. येस येस. त्यावेळी पंचांना काकडे साहेब आपणास विनंती आहे काळे साहेब की स्पीडअप करा, कारण बरोबर 5:30 वाजलेले आहेत. याची दक्षता आपण घ्या. नो टाइमपास. जासे संघ रिपोर्टिंग करायचं है. और पहली गेंद और हवा में जरूर गेंद, इस बार कवर के ऊपर शॉट, इनसाइड आउट शॉट, इट्स अ ब्यूटीफुल सिक्सर. सटन काकड़े इज दिस बार कॉलिंग. और शुभम नॉन स्ट्राइकर एंड पे. फ्लिक किया ऑन साइड के ऊपर, कल आए के सारे मोड़ दिया गेंद को. शॉट फाइनल के ऊपर डिक्लेयर होगा क्या? नहीं, भागना पड़ेगा आपको. तो मिलेंगे इस गेंद के ऊपर 2. आर्यन पहुंचे, इस बार देखा जाए 8 और बामन डोंगरी का स्कोर है 8. 8 पे स्कोर. आखिरी 4 गेंदें बची हुई है इस बार देखा जाए, या इस फर्स्ट ओवर की 40 का हाईएस्ट स्कोर है. 41 आपको बनाना पड़ेगा. लेकिन कौन सी टीम होगी इस बार देखा जाए जिन्हें बाय मिल जाएगी? यस, टपकिया गेंद को जरूर बिल्कुल सिंगल मिलेगा कवर के क्षेत्र में. गुड फील्डिंग. नहीं, मुंबई की इस बार देखा जाए टीम में यंग स्टार है सभी, और बंबई में ज्यादा मुझे लग रहा है कि इस बार देखा जाए आनंद क्रिकेट का है. आखिरी 3 गेंदें बची हुई. विनती है कुक्षत कप्तान को, बगैर टाइम पास से आपको खेलना है. ध्यान में रखिए राइटी और लेफ्टी बल्लेबाज जरूर है, आपको फील्डिंग बदलना पड़ती है, इसलिए हम सहमत भी जरूर है. लेकिन ये नहीं है कि टाइम पास कर सकते, क्योंकि 3 मुकाबले खेलना है आपको, यानी कि आयोजकर्ताओं को. और उठाया चिकू, क्या बात है यार, करेक्ट शॉट. इसलिए चीकू को और शेर के सामने कभी भी गेंद सामने मत भेजो, पर्दा फाश करेंगे. और इस बार देखा जाए यहां शुभम के बल्ले से छक्का आया. और यहां डिक्लेयर 2 रन मिलेंगे क्या? नहीं नहीं, भागना पड़ेगा चिक्कू आपको. और यहाँ 2 रन मिलेंगे, लेकिन मुंबई वाले भी नहीं, मुंबई वाले जानते हैं पानी का गड्ढा कितना भी हो जाए हम अंदर घुस भी सकते हैं. तो फिर यहाँ तो 2 रन मिल चुके और स्कोर आगे जा चुका है 17. और इस ओवर की लास्ट डिलीवरी, अंतिम बॉल शेष. थोड़े से बॉलर जरूर निराश है. चिकू के बल्ले से एक छक्का आया, आर्यन के बल्ले से एक छक्का आया. आर्यन खेले 9 पे, चिकू खेले इस बार देखा 8 पे. इस बॉल अंदर आ गई है और पुराने वालों को कोई मजा नहीं होता है. हाँ, यस यस. शॉट चिक्कू, क्या बात है यार, रोहित शर्मा की याद दिलाई. बेहतरीन शॉट मिड विकेट के पार. 6 रन, 23 और खत्म. और ये आर्यन और शुभम को देख के भारत के सलामी जोड़ी वीरेंद्र सहवाग और मुझे लग रहा है सौरव गांगुली की याद दिलाई. क्या बात है, करेक्ट शॉट. और अंपायर से बातचीत कर रहे हो लगता है चीकू कि मेरा शॉट कैसा है अंपायर. और अंपायर भी जो काकड़े साहब है उस जमाने के मशहूर खिलाड़ी थे. और नांदगांव टीम कहाँ है, कृपा करके आप संपर्क कीजिए, किधर मत जाइए. सुयोग इस बार ये जानते हैं आर्यन टाइमिंग खासने हो चुका है. और नो बॉल. ओह माय गॉड, क्या अंपायर की नजर है. और स्टेप में मुझे लग रहा है सत्यन काकड़े के सामने कोई नहीं है. जबरदस्त. देखिए नए नए उन्होंने इस बार देखा जाए चप्पल अभी लाया है, क्योंकि जानते बारिश का है और ये बारिश गिर जाएगी, कीचड़ बन जाएगा, इससे पहले सुरक्षित. और उड़ा
ओ कैच इट, लेकिन फील्ड है, चौका मिलेगा, बाउंड्री। 28 स्कोर, नहीं ज्यादा बढ़ेगा, 28-28। कुक्षेत्र वाले, नई मुंबई वाले सोच रहे कि क्या चल रहा है। या आर्यन और शुभम की कड़क बल्लेबाजी चल रही है, रोकना पड़ेगा आपको, आग लगी हुई है, फायर ब्रिगेड जैसे पानी छोड़ना पड़ेगा फटाफट। 28 हो चुका है, अभी तक मुझे लग रहा है कि और बाकी है, ये और बाकी है, आने वाला एक और बाकी है। 11 गेंदे बाकी है। सुंदर बॉल, घुमाने की कोशिश जरूर की थी, गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं है। रचित मात्रे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोवा में बहुत मजा किया उन्होंने, रचित पाटिल माफ कीजिए। गोवा में वन साइड गए थे गाड़ी में, जाने के बाद जो देखा मोबाइल के अंदर, हा छा गए गुरु बगैर बादल। कैच की संभावना, आर्यन वहां पर जाएगा लगता है, इज गॉन। पहला झटका बामन डोंगरी टीम को, और क्रिश आज के बर्थडे बॉय मैदान के अंदर। 28 पे पहला विकेट गिर चुका है। यंगस्टरों की बामन डोंगरी में कमी नहीं है, और फास्टरों की कमी नहीं है। 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक इसी मैदान के ऊपर किंजल आदर्श ट्रॉफी का भव्य दिव्य नजराना। ऐसा कौन सा आयोजक है, एक ही तेजस मात्र साहब, बिंदास अनाउंसमेंट हो जाएगा, हो जाएगा, देखा जाएगा। 17वां साल और 14 तारीख की रात मुझे लग रहा है हम आएंगे जरूर धूमधाम से। इस बार बल्ला थोड़ा ठंडा पड़ चुका आर्यन का, लेकिन एक छक्का चौका लगा है जरूर। मिस टाइम है, कैच कठिन है, क्योंकि गेंद इस बार नोमैंस लैंड में गिर चुकी है। लेकिन लॉन्गा पर लॉन्ग ऑन फील्डर की तारीफ करना पड़ेगी, उन्होंने परिश्रम लिए इस कैच के लिए, वाह। 30 पे स्कोर, 2 के ऊपर कृष्ण खाता ओपन किया, 4 गेंदें खत्म हो गई, 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। और विनती है बल्लेबाजों को भी ज्यादा बातचीत नहीं करने का। काकड़े साहब, ये उछलती हुई ज्यादा ही गेंद है, और वाइड घोषित किया है, और बाउंस इस बार अंपायर सूचित कर रहे हैं। 31 31। अभी भी हाईएस्ट स्कोर बनाने के लिए 10 रन चाहिए। वाइड बॉल, तो इस बार ये खराब गेंद साबित, स्कोर 32 के घर में। गेंदें खत्म हो गई, 4 बची हुई, 2 गेंदें शेष इस दूसरी ओवर की। थोड़ा सा लय को सुधारना पड़ेगा, सुर में आना पड़ेगा, बेसुर गेंदबाजी बिल्कुल चलेगी नहीं। बॉडी के ऊपर क्रिश के टकरा गई गेंद, पुल करने का प्रयास जरूर किया था, शॉर्ट कवर के ऊपर गेंद को फील्ड किया, तब तक एक सिंगल मिलेगा लेग बाई के रूप में, और एक सिंगल के साथ तो स्कोर जा रहा है 33। आखिरी बॉल शेष इस ओवर की, और साथ ही हमारे स्कोरर है नीत मात्रे, नीत पारंगे। अभी अभी मुझे लगता है कि थोड़ी दाढ़ी आने जा रही है। इस बार घुमाने की कोशिश, लेकिन यहां सिंगल मिलेगा, और नो बॉल। अरे बंबई वाले क्या कर रहे हो तुम? और नो बॉल प्लस 1 मिलेगा, और स्कोर जाएगा 35-35। क्रिश मात्रे स्ट्राइक के ऊपर, नो बॉल है, फ्री हिट है। अंपायर सत्यन काकड़े साहब जी ने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया, बॉल, लेकिन यहां मुझे लगा सिंगल मिलेगा जरूर।
ओवर के खत्म हो चुके, 22 के रूप में रन, और इसी के साथ एक सिंगल के साथ स्कोर 36। दोन षटकानंतर बामण डोंगरी संघ धाव संख्या 36, एक गडी बाद 36 आणि स्पीडअप करा. शेवटचे 6 चेंडू लवकरात लवकर कुक्षत संघ फेका. आखिरी 6 गेंदे यानी कि इस पारी का अंतिम ओवर, लास्ट ओवर बचा हुआ है और गेंदबाजी करने के लिए शुभम आए. और स्कोर हो चुका है बामन डोंगरी टीम का टोटल 36, 1 विकेट गॉन. अभी स्लो आ जाएगा तो चुकू नॉन स्टॉप करें इन पे. हाँ, तो क्रिश को आपको निमंत्रण देना पड़ेगा, इसका मतलब उन्हें चुनौती देना पड़ेगा. लेकिन फील्डर बाउंड लाइन पे तैनात है जरूर. लेकिन क्रिश मात्र आज के बर्थडे बॉय क्या करेंगे. धीमी बॉल, लेकिन थोड़ी कट बॉल देखने को मिल चुका है. आखिरी 5 बॉल बची हुई है, 36 पे स्कोर, 41 रन इकट्ठा होंगे तब भी हाई स्कोर होगा. और एक बार फिर से दिशा पकड़ी सही. 4 बॉल शेष, 36 लॉस ऑफ 1 बामन डोंगरी. और क्या इस बार कुक्षत के आखिरी गेंदबाज देखिए जिनका नाम है मुझे लगता है शुभम. इस बार क्रिश को मिस कर रहा है, फंसा रहा है. और वो शुभम बल्लेबाज जो है कुछ क्रिश को समझाने के लिए गए हैं. आखिरी 4 बॉल से 36 लॉस ऑफ 1 विकेट. कदमों का प्रयोग जरूर किया है, लेकिन क्या 2 रन मिलेंगे. डिक्लेयर स्पॉट में गेंद चली गई है 2 लेग बाई के रूप में. क्या टांग हिलाने का देखिए स्टाइल है. कई अंपायर उठाते हैं, कई अंपायर हिलाते हैं, लेकिन एक एक अंपायर की एक्शन होती है और वो नजराना हमें देखने को मिलता है. बाकी कोई बोलेगा नहीं, बाकी को क्या पता है कौन सी टांग कौन हिला रहा है. 36 और 2 38 हो चुका है. आखिरी 3 बॉल शेष. हाईएस्ट स्कोर बनाने के लिए 4 रन चाहिए. फंसाया लगता है और आउट. लेग कटर बॉल देखने को मिल चुका है. तेजी से इस बार लेग कटर कर रहे हैं. 38 मतलब 38 पे स्कोर जा चुका है. 3 रन अगर इकट्ठा कर सकते हैं तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ये हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा. और गेंदें बची हुई 2. और मुझे ये लग रहा है कि ये बॉलर ने पूरी तरह से बांध लिया और जो शुभम जो बल्लेबाज है उन्हें इसी ओवर में मौका ही नहीं दिया है खेलने का. आखिरी 2 गेंदें शेष. 3 रन बनाएंगे तो 41 हो जाएगा. बाय मिल जाएगी जीतने वाली टीम को. लेकिन ये 2 गेंदें कैसे नए बल्लेबाज पहुंचे मैदान के अंदर. प्रेम नाइक, और ये मुझे लग रहा है एक तो सिंगल चुराया है और लेग बाई के रूप में एक सिंगल और स्कोर हो चुका है 39. अब तो मुझे ये लग रहा है या एक गेंद बाकी है, 2 रन बना देते हैं तो 41 हो जाएगा. कहीं छक्का बाउंड्री आती है तो 100 रन पर सवाल ही नहीं है. यस, नांदगांव का 1 विकेट गया है, तुम्हारे 2 गए हैं. लेकिन ये शुभम इस आखिरी गेंद के ऊपर, शुभम के ऊपर, शुभम गेंदबाज है, शुभम बल्लेबाज है, आमने सामने 39 स्कोर, 2 विकेट गॉन. और ये 40 हो चुका है और रनआउट का मौका बनेगा लगता है. और ये आउट और सेम स्कोर और नांदगांव को बाय.
येस येस. आणि नांदगाव संघानं नाही. येस येस. आणि महत्वाची सूचना बघा, जर बिना विकेटनं जर इकडे कुक्षतनं जर धावा चेस केल्या तर ही मात्र बाय कुक्षत संघाला जाऊ शकते. येस येस. चुकीला माफी असावी. येस. आणि आमचे सत्यम काकडे साहेब कारण क्रिकेटचे ते हिरो होते त्याच्यामुळे त्यांचं म्हणणं बरोबर आहे. येस. आता गाड्या सुटाव्याच लागतील काकडे साहेब. आणि जर आता कधी विदाउट लॉस दी येस येस. आणि आमचे काकडे साहेबांनी सांगितलं चुकी क्षमा असावी. आणि एक गोष्ट महत्वाची म्हणजे विदाउट लॉसने जर काकडे साहेब धावा ताई काढल्या तर त्यांना बाय कुक्षेतला. आता चेक करता सत्यन काकडे साहेब बघा. बघ स्कोर कशी उंगली आहे कडक पकडून पकडून ते कडक झाले म्हणजे. येस. कारण आनंद शिंदेचं गाणी होता धोतरवाला लुंगीवाला भैया दाबून बघतो चिकू. येस. आणि आता ते स्वतः बघतात आणि त्याने येस येस क्षमा असावी थोडीशी इकडे चुकी झाली. आणि नांदगावचा स्कोर 38 होता. येस. आता जिंकल संघाला बाय आहे. नांदगाववाल्यांना हे माहिती होतं पण त्यांनी विचार केला की यदा कदाचित तर टॉस आणि नांदगाव संघ आपण यायचं आहे. पण जासईवाल्यांना मानायला लागेल. त्यांना खोटं पटत नाही आहे ते सत्य. चला नांदगाव संघ यायचा आहे. नांदगाव कॅप्टन आणि जासई कॅप्टन इथं आलेले आहेत. आणि जासई संघाचे मनापासून अभिनंदन की आपण चूक दाखवून दिली हे याला महत्व आहे. आणि माणुसकी सर्वश्रेष्ठ मित्रांनो आणि सच्चाई सर्वश्रेष्ठ. आणि पुण्यात आता टॉस होते त्याच्यामध्ये सामान्य शुभ असते. छापा. येस. नांदगावनं टॉस जिंकलाय. सामना 3 षटकांचा आहे. आणि आता या म्हणजे इकडे बामण डोंगरे आणि कुक्षत ही मॅच आहे. त्या मॅच मध्ये जो संघ जिंकेल त्या संघाला बाय. सुपर हिट. येस. आणि विनय आणि आकाश या बामन डोंगरी टीम जीत जाती है तो उन्हें बाय मिल जाएगी और कुक्षत जीत जाता है उन्हें मिल जाएगी. अब मुकाबला इस मैच के बाद तुरंत होगा जासई बनाम नांदगांव. वो हवा में जरूर गेंद लॉब किया है स्क्वायर के ऊपर खिलाड़ी तैनात है. 2 रन मिलेंगे लगता है. जगह ही ऐसी है जहां बॉल जा रही है. शॉट तो बहुत ही बढ़िया था लेकिन गेंद ऐसी जगह गई जहां झुड़प है वहां गई. ऐसी भाषा बिहारी है. जासई आणि नांदगाव दोन्ही कॅप्टन इकडे यायचे. और ये हवा में 2 रन डिक्लेयर. और क्या होगा 12 गई गेंद 2 रन. और स्कोर 4. येस. और एवढा
और उसके बाद मुकाबला 2 ओवर का है। नांदगांव बनाम दासई। विनय के लिए और थोड़ी जड़ में गेंद थी, बिल्कुल खोद के निकाल दिया, मिड विकेट के ऊपर चली गई है। दूसरे के लिए चलो इस बार पलटने की कोशिश, मगर यहां एक पे संतुष्ट होना पड़ा और एक सिंगल के साथ स्कोर जा रहा है 11 के घर में 11 पे। आखिरी 2 गेंदें बची हुई है इस फर्स्ट ओवर की। जीतने के लिए जो टारगेट है मुझे लग रहा है यस 41 का टारगेट है। और ये गेंद थोड़ी सी इस बार देखा जाए उछलती हुई गेंद, समझ नहीं सके इस बार देखा जाए बैट्समैन। और यहां रन बन चुके 11। अंतिम बॉल और 13 गेंदें और जीतने के लिए रन चाहिए 30। छक्का खाने के बाद इस बार वापसी कर रहे गेंदबाजी में आदित्य। अंतिम बॉल शेष लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, उनके पास कट का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। हवा में जरूर गेंद, लेकिन फील्डर मौजूद नहीं है। कैच मिलेगी क्या? ओ ट्राई अच्छी की है कवर फील्डर, मगर 2 रन जरूर मिलेंगे। और 2 रनों के साथ कुक्षत का स्कोर आगे जा रहा है 13 के घर में। ओवर खत्म और 12 गेंदें जीतने के लिए 27, 12 चेंडू 27 धावा। हर ओवर में 13.50 का रिक्वायर्ड रन रेट है, तो जल्दी स्पीड अप करो। चलिए क्रिश बॉलिंग मार पर जल्दी आए। पानी चाहिए, लेकिन पानी लेके जाओ। मानना पड़ेगा अंपायरों को, सुबह से अंदर गए अभी तक पानी पिया नहीं है। इसको बोलते हैं शरीर के अंदर का स्टैमिना। लेकिन थकान जब आती है तो पानी चाहिए, क्योंकि शरीर के अंदर का पानी जब थोड़ा सा कम होता है तो थकान आती है। और पहले हमारे काकड़े साहब खेलते थे और उसी टाइम कहां पानी था, पानी के लिए तरसते लोग। लेकिन अगर घर से कोई लाते 27 चाहिए 27 डबी 27 था। माफ की 28 चाहिए 28 चाहिए 28 28 तो 14 का रिक्वायर्ड 100 है। क्रिश के सामने विनय, ओ बढ़िया बॉल क्रिश की। आज के बर्थडे बॉय है, जानते केक तो खाया है और टीम के लिए मेलोडी लाना है मुझे, लेकिन उतने ही स्ट्रांग बल्लेबाज विनय जो है वो सामने कुक्षत के। और इस शॉट को जरूर खेल दिया है, खिलाड़ी तैनात है, गैप में गेंद आई है और यहां एक सिंगल गुड फील्डिंग और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे जा रहा है 14। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में इस बार गेंद आई थी और अभी स्ट्राइक के ऊपर आ चुके आकाश। क्रिश टू आकाश, दाहिने हाथ के बल्लेबाज, दाहिने हाथ के इस बार देखा जाए गेंदबाज। कवर के ऊपर इनसाइड आउट शॉट खेला है, चौका मिलेगा क्या? नई फील्डिंग तो अच्छी हुई है, एक पे संतुष्ट होना पड़ा आकाश को। एक के साथ कुक्षत का स्कोर जा रहा है 15। 9 गेंदे और 26 और 9 24। 9 गेंदे 26 चाहिए। और क्या शॉट यार, बहुत ही बढ़िया शॉट, खिड़की चंपा खुशी रब्बा बड़ा पैर नंबर छके मारा खंबा खटक। एक लंबा छक्के ने देखिए, और छक्का आने के बाद लोग खुश होते हैं। छक्के में पावर है, पावर छक्के में, क्या बात है। क्योंकि एक गेंद के ऊपर 6 रन आते हैं,
सिक्सर आता तो बड़ा मजा आता है, और काकड़े साहब को पता है छक्का आता तो और मजा आता है। मतलब ये बात तो सही है कि सिक्सर बाहर ही चले गए, तो हिंदी में उसे छक्का ही कहते हैं ना, अंग्रेजी में सिक्सर कहते हैं। लेकिन फिलहाल मुकाबला शुरू कीजिए, वक्त बर्बाद मत करो। और स्कोर 21, 20 रनों की जरूरत है, 8 में 20। विनय के बल्ले से आग का गोला मैदान से बाहर चला गया। क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया धमाकेदार शॉट, लेकिन वापसी करना पड़ेगा क्रिश को। 2 गेंदें शेष है, 20 रनों की जरूरत। धीमी बॉल, धीमी बॉल, दिमाग का इस्तेमाल किया। जानते हैं गति के बॉल में सिक्सर बैठा है, तो इस बार तेजी से पेस करना पड़ेगा, गति परिवर्तन वाली बॉल मुझे फेंकना पड़ेगा। और खूबी के साथ इस बार इस गेंद को फेंका है, चकमा दिया इस बार विनय को। आखिरी गेंद शेष, 7 में 20 चाहिए। ये है बामन डोंगरी की खासियत। और इसी के साथ बल्लेबाज गॉन, रन आउट। क्या बात है, विकेट कीपर के इस बार देखा पाव में मोच था, लेकिन जैसा स्प्रे और बर्फ, काकड़े साहब ने कहा बर्फ लगाओ, तो बर्फ लगाने के बाद देखिए क्या सेक मिल गया यार। अनुभव सर्वश्रेष्ठ है। और विनय मैदान से वापस, 21 पे पहला विकेट गॉन, आखिरी 6 और जीतने के लिए 20 टन देखने को मिल चुका है। और इस बार जगह सागर आए, लय में बल्लेबाजी चल रही थी। ये क्रिकेट का खेल ऐसा ही है, 6 20 धावा, 7 चेंडू आणि 7 चेंडू 20 धावा। जासा संघ आपला निर्णय लगेच कळवायचा आहे। हे माफ करा, नांदगाव संघ। आखिरी 6 में चाहिए जीतने के लिए 20, 20। आकाश सामने और गेंदबाज आ चुके हैं। सुवन, और बॉल अच्छी है, लेकिन इस बार ऑन साइड के ऊपर मिड विकेट के ऊपर खेला हुआ शॉट। ओ, गड्ढे में गेंद चली गई, पानी भरा हुआ है वहां। 2 तो रन जरूर मिलेंगे, जीतने के लिए 5 में चाहिए 18। पांच बॉल, 18, 5 ला 18। आकाश सामने है, सोहन, बॉल नीचे रह गई। हाँ, ये बॉल थोड़ा सा नीचे नहीं रहता तो बैट्समैन के पास मौका था। आखिरी 4 बॉल, 4 में 18। नहीं, मुंबई वालों की इस बार देखा जाए दादागिरी थोड़ी सी कम पड़ गई है। खेल में अब रुतबा दिखाना पड़ेगा। तैनात है वहां। अरे भैया, चिकू भैया, बैकअप अच्छा था। बर्थडे बॉय की गलती हुई, लेकिन चिकू भाई ने कह दिया मैं हूं ना। आखिरी 3 बॉल, 16। मतलब 2 सिक्सर चाहिए, 1 बाउंड्री चाहिए। काम तो कठिन है और काम तो आसान भी। और गुड बॉल, बहुत ही गुड डिलीवरी, सही टप्पा, सही लेन, सही लाइन। आखिरी 2 बॉल बची हुई है और जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत है। मुझे तो यह लग रहा है कि आप ये मुकाबला जो कुक्षत ने शुरुआत की थी वैसा लग रहा था कि कड़क काम है, लेकिन उसके बाद बॉलिंग अच्छी चली। ये शॉट है, लेकिन ये कैच है क्या? और ये सिक्सर गया है। टाइम खत्म होने के बाद देखिए सिक्सर आया है, लेकिन अंतिम बॉल शेष। 10 चाहिए, 1 बॉल में 10।
एक गेंद 10। नहीं 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 नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। और अरुण के पास गेंद, 9 रनों से मुकाबला जीता बामन डोंगरी टीम ने। हार्ड लक। कुक्षेत्र टीम आपका आभार व्यक्त करते हैं और अभिनंदन कर रहे बामन डोंगरी टीम का। चलिए इस मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो बताएंगे कौन है हमारे साथी स्कोरर। इस मुकाबला 2 ओवर का है। जैसे ही आपके बल्लेबाज जल्दी भेजिए और नांदगांव अपनी पूरी सेना लेके मैदान का कब्जा कीजिए। जब आपकी जो बैटिंग लिया है तो जैसे आप अंदर जाइए बगैर टाइम पास। और 2 मुकाबले हैं।